दोस्तों नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोग का स्वागत है और आज का प्रोग्राम कुछ खास है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो जैसे कि आज आप लोगों के लिए मैं कुछ खास लेकर आया हूँ, एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रेनिंग जो एक बेसिक लेवल पर एक्चुअली में सबका ज़रूरत है, जो भी इस इंडस्ट्री में आता है, ठीक है? जो इस इंडस्ट्री के अंदर में आता है, तो बहुत सारे लोग आने के बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली में इस इंडस्ट्री में अगर सफल बनना है, तो काम कैसे करना पड़ेगा? क्या काम करना होता है एक्चुअली में? तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर में मैं बात करने वाला हूँ और आज मैं स आप सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का एक सही तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ। हालाँकि ये तरीका आप लोगों ने शायद अपने और भी अपलाइन से या लीडर से पहले भी आप लोगों ने सुना होगा और भी ट्रेनर से आपने सुना होगा। बट आज मैं ये ट्रेनिंग आप लोगों को देने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ी-सी टेक्निकल है। क्योंकि मैं जिस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ शायद ये पॉइंट पे आपको कहीं और से नहीं मिला होगा सुनने के लिए। तो मैं एक-एक पॉइंट के ऊपर मैं डीपली बात करने वाला हूँ। तो आज आपको इस ट्रेनिंग के थ्रू वो मिलेगा जो एक्चुअली में आज के टाइम पे आपको ज़रूरत है। तो मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। मोस्टली ट्रेनिंग जो होती है मोटिवेशनल होती है। मतलब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बात करते हैं कि ठीक है सर मोटिवेशनल ट्रेनिंग थी ये, हम तो मोटिवेट हो गए बट जो हमको चाहिए था वो मिला नहीं। तो आज मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। ये ट्रेनिंग मोटिवेशनल थोड़ी कम है, लेकिन टेक्निकल ज़्यादा है। टेक्निकल इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए जाते हैं, तो उस काम को करने का सही तरीका अपने पास में नहीं होता या फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली में कैसे करें इसको? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अपने-अपने तरीके से कोशिश करते हैं और बाद में हाथ में आता है रिजेक्शन, ठीक है? तो इसका काम करने का सही तरीका उसके ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे, टोटली ये डिज़ाइन्ड है, ठीक है? एक एक बेसिक लेवल पे अपने को क्या करना चाहिए, एक पॉइंट टू पॉइंट इसके ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? इस ट्रेनिंग के अंदर में। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी लोग जो है इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिए। ये ट्रेनिंग ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 40-45 मिनट का ही ये ट्रेनिंग है, ठीक है? और इसके अंदर में लेकिन आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपके पास में नोटबुक और पेन है, तो आप इसको लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, जो आपको जो है नोट डाउन कर लेंगे तो जो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेफरेंस के लिए आपको। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक वीडियो भी दिखाऊँगा, एक छोटा-सा वीडियो है, ठीक है? और उसके पहले जैसे मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ। मेरा नाम अरविंद है और मैं बाय प्रोफ़ेशन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जॉब करता था और जॉब करने के साथ में मुझे इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को करने का मौका मिला, तो मैंने उसको ग्रैब किया इस अपॉर्च्युनिटी को और अपने जॉब के साथ में पार्ट टाइम में काम शुरू किया। तो जब मैंने पार्ट टाइम में काम को शुरू किया, तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही एकदम मतलब सिंपल है और मैं ऐसे ही ईज़िली कर लूँगा और ये तो कुछ है नहीं इसके अंदर में। मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, ठीक है? बहुत आसानी है, लोगों को तो लाना है इस बिज़नेस के अंदर में लोगों को तो शामिल करना है, खुद का नेटवर्क बिल्ड करना है, तो मैं बड़े आराम से कर लूँगा। बट जब मैं करने गया, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में जितना ये सिंपल मुझे लग रहा था, उतना है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर मैं अपने अपलाइन के पास में गया। मैंने अपने तरीके से बहुत कोशिश किया। तो अपने तरीके से कोशिश करने के बाद में हुआ क्या कि मैंने कुछ जो प्रोस्पेक्टिंग करी, वो कुछ लोगों को मैंने खराब कर दिया। मतलब मेरी प्रोस्पेक्टिंग खराब हो गई शुरू में। मैंने गलत तरीके से काम शुरू किया। मतलब उसका तरीका सही तरीका मेरे पास में नहीं था। तो मैं अपने अपलाइन के पास में गया, तो मैंने उनसे पूछा सर मुझे तो एक्चुअली में बहुत सारी रिजेक्शन मिल रही है और इसका काम करने का सही तरीका क्या है वो मुझे आप बताइए। तो मेरे अपलाइन ने मिस्टर इंद्रेश कुमार सिंह सर, जो आज एसटीसी रैंक पे हैं,
तो कुछ भी बोलने से पहले उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में जो है बताया भी, और इस बिजनेस में मुझे एक जबरदस्त ट्रेनिंग दी, एक एंटरप्रेन्योर बनाया। तो थैंक यू सर। और तभी उस समय मुझे इंद्र सर ने बताया एक्चुअली में इसको काम करने का एक खास तरीका है। जैसे कुछ भी आप अपने लाइफ में करते हो, कुछ भी आप करते हो, फॉर एग्जांपल आप खाना बनाते हो, तो खाना बनाने का भी एक खास तरीका होता है, ठीक है? एक 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 आप चाय भी बनाने जाओगे, तो चाय बनाने का भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ठीक है? अगर तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो शायद हो सकता है वो नहीं बनेगा, ठीक है? मतलब उसमें उल्टा-पुल्टा कुछ नहीं कर सकते। पहले जो चीज़ करनी है वो करनी ही है। मतलब पहले अगर किसी चीज़ में कुछ भी आप बना रहे हो, कोई भी खाना बना रहे हो, आप इकट्ठा सब मिक्स अप कर दो और सारी चीज़ें इकट्ठा डाल दो। आपको क्या लगता है कि वो आपका जो खाना है वो स्वादिष्ट बन जाएगा या फिर वो खाना बनेगा? एक्चुअली में नहीं, वो नहीं बनेगा। उसका एक प्रोसेस है। पहले ये करना है, ये करना है, इसको करना है, उसको करना है, उसके बाद में ये करना है। उसके बाद में पकाना है, इतने टेम्परेचर में इतना समय तक पकाना है, उसके बाद में आपका खाना बनेगा। तो हर एक काम करने का एक जो है खास तरीका होता है, ठीक है? तो इसके अंदर में भी एक खास तरीका मुझे सिखाया गया और मैंने उसके ऊपर में प्रैक्टिस किया। वो तरीके के मैंने उसके ऊपर में मास्टरी किया। मुझे बताया गया कि इस काम में है बहुत आसान है एक्चुअली में, बहुत ही सिंपल है। कुछ भी नहीं है। अभी ये ट्रेनिंग के बाद में आपको भी थोड़ा सिंपल लगने लगेगा, ठीक है? है कुछ भी नहीं, है बहुत सिंपल, बट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसका जो है काम करने का एक तरीका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो वो तरीके के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। एक मैं पीपीटी के थ्रू आप लोग को दिखाऊंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक वीडियो आपको मैं पहले दिखाऊं, ठीक है? एक वीडियो से आपको मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं, थोड़ा सा मोटिवेट भी करना चाहता हूं। बहुत मस्त वीडियो है। मैं कुछ भी जब कभी भी मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट होता हूं तो इस वीडियो को काफी मैं सुनता हूं और काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो आप लोगों के सामने भी मैं ये वीडियो प्ले करना चाहता हूं। अगर कोई कर सकता है तो क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों का भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए,
पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो आई थिंक ये वीडियो देखकर आपको भी काफी अच्छा लगा होगा और काफी मोटिवेट हुए हो रहेंगे। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोग से, तो ये ट्रेनिंग के लिए आप लोग क्या तैयार हैं? आप सभी लोग भी तैयार हैं क्या मेरे साथ? ऐसे काम नहीं चलेगा, दिखाना पड़ेगा, आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा कि आप लोग भी तैयार हैं, क्योंकि ट्रेनर को भी अच्छा लगना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं जिसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो लोग भी जबरदस्त हैं, ठीक है, और बहुत ही सीरियस हैं और अपने लाइफ में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। तो क्या है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी मजा आएगा ट्रेनिंग देने में। बहुत सारे लोग का थंब से इंप्रेशन आ रहा है यहाँ पर, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बोला आपको, मैं एक पीपीटी के थ्रू शुरू करूंगा ट्रेनिंग को। आप लोग को पीपीटी दिखाई दे रहा है? थैंक यू। तो आज का सेशन जैसे अपना टॉपिक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में काम शुरू करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है एक्चुअली में, और बहुत सारे लोगों से दिमाग लेते रहते हैं या दूसरे लोगों का भी देखते रहते हैं वो कैसे कर रहा है, कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूं, आने के बाद में जब ज्वाइन होते हैं इसके अंदर में, ठीक है, उनको किसी ने जोड़ा इस बिजनेस के अंदर में, आने के बाद में आते ही उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा तीर मार देंगे इसके अंदर में, बहुत बड़ा काम कर लेंगे, ठीक है, बस लोगों को तो जोड़ना है इसके अंदर में, वो तो मेरे लिए बायां का खेल है, ठीक है। एक्चुअली में जब फिर उसके बाद में कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, जब लोगों के सामने प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, तो गलत तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने के कारण जो है उनको जो है रिजेक्शन मिलता है, और ऐसे में मैक्सिमम रिजेक्शन जो है मिलने के कारण वो छोड़ देता है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। बाद में क्या बोलता है कि ये काम आसान जो है नहीं है, ये सब लोग नहीं कर सकते। और तो और आपने इसका जो रेशियो देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, 97% 95% के आसपास इसके अंदर में मैक्सिमम लोग जो है गिव अप कर देते हैं,
सिर्फ 5% 3% लोग ही जो है आगे जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सही तरीके से काम नहीं करते, इसकी वजह से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी तो लॉकडाउन के बाद ट्रेनिंग सिस्टम इतना बढ़िया मजबूत हुआ। MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का भी ट्रेनिंग सिस्टम हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बहुत ही जबरदस्त है, जो लोगों को एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग देती है। लेकिन ये ट्रेनिंग पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, तो उसमें से मैक्सिमम लोग तभी भी उससे कनेक्ट नहीं हो पाते थे। लॉकडाउन में जैसे ही जो है ऑनलाइन का ट्रेंड जब भी आया, तो ट्रेनिंग सिस्टम जो है ज्यादा मजबूत हो गया, और ट्रेनिंग से मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ज्यादातर घर पे बैठ के लिया। तो एक लॉकडाउन के अंदर में बहुत बड़ी उपलब्धि मिली लोगों के पास कि घर से बैठे बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं। नहीं तो इसके लिए पहले बहुत अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था, ऑडिटोरियम्स में, बहुत सारे हॉल्स में जाना पड़ता था, उसकी टिकट परचेस करनी पड़ती थी, और बहुत सारा मतलब समय देना पड़ता था, बहुत लंबा ट्रैवलिंग भी करना पड़ता था। सारी चीजें करने के बाद में वो ट्रेनिंग उसको सामने वाले को मिलती थी। तो इसके अंदर में जो लोग के पास में जो डेडिकेटेड है, जो वाकई में सीरियस हुआ करते थे, वो लोग तो कर लेते थे। जो इस फील्ड के अंदर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात उन्होंने अपना करियर लगाया, तो वो ट्रेनिंग तो उनके लिए मस्ट है, वो ले लेते थे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग जो है छूट जाते थे। जो लोग मतलब पार्ट टाइम में कर रहे हैं, वो लोग छूट जाते थे, वो लोग ट्रेनिंग उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। या फिर जो लोग मतलब जॉब पे जाते थे और फिर रात को आने के बाद में उनके पास में टाइम ही नहीं होता था, करना तो चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में जो ऑनलाइन का जो ट्रेंड आया, इसके अंदर में बहुत सारे लोगों के पास में ये उपलब्धि हुई कि लोग घर पे बैठे अब ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। रात का 10 बज रहा है फिर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, रात के 11 बजे 12 बजे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, दिन में कभी भी, एनी टाइम, कभी भी ट्रेनिंग मिल सकता है। तो अब जो है, अब थोड़ा टाइम बदल गया है, ट्रेंड जो है थोड़ा सा बदल गया है। अब इसके अंदर में कैसा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का सही तरीका अगर कोई भी फॉलो करेगा तो इसके अंदर में सक्सेस पाना आसान है। कुछ कठिन काम नहीं है इधर। ठीक है, जैसे अभी आपने ये वीडियो देखा रहेगा, इस वीडियो के अंदर में सब आसान है। ठीक है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की सबके बस की बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सबके बस की बात है, हर कोई कर सकता है। बट उसके लिए कोई जो काम है उसका सही तरीका उसके पास में मालूम रहना चाहिए, सही तरीके का प्रैक्टिस उसके पास में होना चाहिए। ठीक है, सही तरीका उसके पास में मालूम गिरना चाहिए पहली बात, और उसके पास वो उस तरीके के ऊपर में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस आएगा। आज का ये ट्रेनिंग आपको सही तरीका सिखाएगा, प्रैक्टिस आपको करना उसके ऊपर में। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग मैं शुरू करता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, जैसे इसमें काम करने का एक सिस्टम है, अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो पहली बात इसके अंदर सक्सेस नहीं मिलेगा। सिस्टम क्या है, अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सिस्टम क्या है, क्या होता है सिस्टम। आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही है सिस्टम। सिस्टम के अंदर में ये 5 पॉइंट आते हैं, और आपको क्या करना है, इन्हीं 5 पॉइंट के अंदर में आपको मास्टरी करनी है। जिस किसने भी इस 5 पॉइंट के अंदर में मास्टरी कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, उसके लिए एकदम सिंपल, एकदम आसान हो जाएगा। बट यहां पर भी बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, उन लोगों को मजाक लगता है। तो जिसको मजाक लगता है, जो सीरियसली नहीं लेता है, जो चीज इसको नहीं सीखता है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, फिर वो नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है और ईमानदारी से, हॉनेस्टली, डेडिकेटली अगर ये सिस्टम को फॉलो करता है तो इसके अंदर में उसके लिए आसान है। ठीक है, 2-3 साल का प्रैक्टिस जरूरी है, ये बात फैक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है। किसी भी प्रोफेशन में बिना कुछ साल प्रैक्टिस के आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। और प्रैक्टिस क्या करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है आपको, जो आपको सामने स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है सिस्टम के अंदर में, पहला पॉइंट क्या है, लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना है आपको। ठीक है, अब बोलते हैं ना कि अरे मेरे पास में तो माइंड में है, मेरे दिमाग में है, बहुत सारे लोग हैं, इनको ले लूंगा मैं, इनको ज्वाइन कर लूंगा, उनको ज्वाइन करो। नहीं भाई, आपके माइंड में रह के कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आप अपने माइंड में मत रखिए, किसी के भी माइंड में ज्यादा टाइम तक कोई भी चीजें स्टोर नहीं रहती। ठीक है, आप अगर सोचने, आपको बोला जाए कि
ऐसे 10-15 लोगों का नाम बताइए, तो आप सोचने लग जाओगे, आपको याद नहीं आएगा सबका नाम। अभी इसका एक टेस्ट कर सकते हो आप, जगह पे आप इसका टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं 15 लोगों का नाम मुझे बताइए, ठीक है, 15 लोगों का जब नाम आपको मैं बोलूंगा फटाफट बताइए आप, आपका माइंड 15 लोगों का नाम तुरंत नहीं दे सकता, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 2-4-5 लोगों का नाम आपको फटाफट आ जाएगा, लेकिन बाकी लोग का नाम याद ही नहीं आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये ब्रेन है, और ये ब्रेन में आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो, बट तुरंत रिकॉल नहीं होता, और ये बार बार भूल भी जाता है। दिमाग जो है ऐसे ही काम करता है। तो आपको उसके चक्कर में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, सही तरीका फॉलो करना है, लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट बनाने का भी मैं सही तरीका बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ, और 5 पॉइंट एक एक करके मैं इसके ऊपर में बात करने वाला हूँ। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट इन्विटेशन का है, ठीक है। इन्विटेशन भी बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट को गलत तरीके से इनवाइट करते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को खराब कर देते हैं। तो इनविटेशन का टेक्निक नहीं मालूम, नहीं आता उनको लगता है कि इसको उसको ऐसे ही बोल देंगे फोन पे हो जाएगा काम। नहीं, इनविटेशन का खास टेक्निक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको इनविटेशन का टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में शो द प्लान, जाहिर सी बात है। अब अपने को मेन काम क्या करना है, सामने वाले को प्लान ही दिखाना है। बिना प्लान दिखाए तो उसको आप ले नहीं सकते हो अपने बिजनेस के अंदर में। तो आप प्लान कैसे दिखाओगे, उसका सही तरीका क्या है प्लान दिखाने का, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फॉलो अप, ठीक है। प्लान तो दिखा दिया आपने, अभी उसके बाद में क्या करोगे? अभी सामने वाला तुरंत हो सकता है कि तुरंत तो आपको जो है पैसा नहीं देगा, ठीक है, या फिर जगह पे उसने हाँ नहीं बोला, तो उसके बाद में क्या करोगे? तो उसके बाद में आता है फॉलो अप, ठीक है। उसके बाद में फाइनली क्लोजिंग। तो क्लोजिंग करने जब आप जाओगे, फॉलो अप में जाओगे, क्लोजिंग करने जाओगे, तो कौन कौन सी पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके ऊपर में मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। ये 5 पॉइंट आज की ये ट्रेनिंग अगर आप सही ढंग से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ध्यान से अगर आप इसको देखते हो, तो ये 5 पॉइंट के अंदर में आपकी मास्टरी हो सकती है, ठीक है। इसका मैं बाद में आपको एक नोट्स भी दे सकता हूँ, ठीक है। जिसको भी चाहिए ये ट्रेनिंग के बाद में वो मुझसे ले लेगा, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नोट्स भी है इसका, ठीक है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले लिस्ट मेकिंग के ऊपर में। अब जब आप लिस्ट बनाने जाओगे, जाहिर सी बात है, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि लिस्ट लोग ना बनाते नहीं, मैक्सिमम लोगों को आप देखो लिस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। उनको लगता है कि ये मतलब लिस्ट नहीं, ऐसे ही काम हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसे काम नहीं होगा। आप एक छोटा सा काम करते हो, अभी आपको मैं बता दूं लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। अभी घर पे एक छोटी सी बर्थडे पार्टी होती है, ठीक है, या शादी भी करते हैं, शादी में भी लोगों को इनवाइट करने से पहले हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाते क्यों है? ताकि कोई छूट ना जाए, छूटे नहीं। किसको किसको हमको इनवाइट करना है उसकी पहले प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट बनाने से क्या फायदा, एक बजट मालूम पड़ेगा आपको कि कितने लोग मेरे जो है इस वेडिंग सेरेमनी के अंदर में कितने लोग अटेंड करने वाले, उस हिसाब से खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उस हिसाब से अरेंजमेंट होगा। क्योंकि सामने वाला पार्टी भी पूछेगा कितने, अगर लड़के वाले लोग की शादी तो वो पूछे कितने लोगों को लेकर आ रहे हो, जाहिर सी बात है वो तो फिगर देना ही पड़ेगा आपको, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि कितने लोगों का खाना बनेगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो शादी में भी लिस्ट बनती है, हर एक कुछ भी काम करने जाते हैं प्रोफेशनल तरीका लिस्ट बनाना। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भी प्रोफेशनल तरीका है लिस्ट बनाना। अब लिस्ट बनाने का टाइम पे ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग लिस्ट बनाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, ये फटाक से खत्म हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50 में काम नहीं चलने वाला है आपका, ठीक है। लिस्ट लंबी बनानी पड़ेगी। और एक बात ध्यान रखना है, जितनी बड़ी लंबी लिस्ट आपकी होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। तो अगर आपके सफलता से, अगर आपके सक्सेस से आपको कॉम्प्रोमाइज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिस्ट मत बनाइए या छोटी लिस्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सक्सेस बड़ा चाहिए तो आपको लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी, बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक ही बार का काम है, एक बार बना लीजिए लिस्ट 300, 400, 500 लोगों का लिस्ट, ठीक है। एक बार बन गया उसके ऊपर में आप काम कर सकते हो, ठीक है।
तो लिस्ट बनाने के टाइम पे भी अब इसमें ध्यान देना होता है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास में इतने सारे लोगों की कांटेक्ट ही नहीं है, मेरे पास में इतने सारे लोग नहीं है। एक्चुअली में वो इसलिए ऐसा बात करते हैं क्योंकि वो माइंड में नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि अभी तक बनाया नहीं ना। जब लिस्ट बनाने जाएंगे ना तो बहुत लंबी लिस्ट बनती है, और लिस्ट बनाने का एक खास तरीका, अगर आप फ्रेंड्स फार्मूला यूज करोगे तो आपकी लिस्ट बहुत लंबी बनेगी। और फ्रेंड्स फार्मूले के अंदर में क्या आता है, एफ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स वाले लोगों का सबसे पहले लिस्ट बनाइए, ठीक है। बहुत सारे लोग फैमिली फ्रेंड वाले लोग को छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है, पहले बाहर वाले लोग को देख लेते हैं और जब सफल हो जाएंगे तो घर वाले लोग को बताएंगे। नहीं, पहले घर वाले लोग को ही पकड़ लो, फैमिली एंड फ्रेंड्स लोग को ही पहले लिस्ट बनाइए इसके अंदर में आप, ठीक है। ये होना चाहिए, लिस्ट लंबी रखो। वो किसको बताना है, क्या करना, वो तो बात की बात है, पहले लिस्ट तो बना लीजिए लंबी। ये आपको काम आएगा आगे चल के, क्या काम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चल के आपकी लिस्ट आपके लिए क्या काम करने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर में ध्यान देना है, एफ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जितने भी फैमिली और मेंबर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, आप सबका लिस्ट बनाइए। सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और प्लेस। प्लेस बोले तो एरिया, शॉर्टकट में लिख दीजिए। अगर वो सामने वाला मुंबई में रहता है तो मुंबई में किधर रहता है शॉर्टकट में लिख लीजिए एरिया, जो भी है, अंधेरी में, मलाड में, ठीक है, घाटकोपर में, साकीनाका में, जहां पे भी रहता है शॉर्टकट में लिखिए। लखनऊ में रहता है, लखनऊ में कहाँ रहते हैं, या लखनऊ एक सिंपली आप लिख दीजिए, ठीक है, एरिया। बस खाली ध्यान के लिए कि ये सामने वाला बंदा कहाँ रहता है। दिल्ली में रहते हो दिल्ली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट बनाएंगे। और आर फॉर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में जितने लोग भी हैं, जितने भी फूफा, काका, मामा, चाचा, चाची, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, मौसा, मौसी, जितने भी कजन्स जो भी आएंगे, सारे सबका लिस्ट बनाइए, छोड़िए मत, किसको भी मत छोड़ना है, ठीक है। लिस्ट बनाना है पहली बात। अभी बहुत सारे लोग लिस्ट बनाने के टाइम पे जो है ना, ये सोचने लगते हैं अपने माइंड के अंदर में, अरे ये नहीं करेगा, ये ज्वाइन नहीं करेगा, इसको फायदा नहीं, इसका नाम नहीं डालते हैं, ऐसा है वैसा है, इसको बता के कुछ फायदा नहीं है, ये वाला बंदा बहुत पैसे वाला है, इसको तो जरूरत ही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गरीब है, ये तो करेगा ही नहीं, इसके पास में पैसे नहीं होंगे तो कुछ फायदा नहीं, इसको नाम नहीं डालते। नहीं, आपको लिस्ट बनाने के टाइम पे जो है ये सोचना नहीं है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, आप मत सोचिए, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, आपका काम है फिलहाल अभी लिस्ट बनाना, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद में ये उसका मर्जी है, वो उसका अधिकार है, वो करेगा कि नहीं करेगा वो बोलेगा। आप क्यों पहले से प्लान कर रहे हो, आप पहले से मेंटली पहले से प्रिपेयर क्यों कर रहे हो कि वो नहीं करेगा। आप अपना माइंडसेट पहले से चेंज कर देते हो, ठीक है। आप बताओ तो सही उसको, हो सकता है उसका माइंडसेट हो, उसको भी कुछ करना हो, तो आप पहले से मत सोचिए कि वो करेगा कि नहीं करेगा। आपका काम है सिर्फ लिस्ट बनाना, जितनी लंबी लिस्ट उतनी बड़ी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो उसके बाद में आई फॉर इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस बोले तो अब आप ध्यान रखिए, जैसे आप पढ़ाई लिखाई किए हो तो किसी कंप्यूटर कोर्स की हो तो इंस्टीट्यूशंस, किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाहिर सी बात है वहां पे सीखे होगे तो वहां पे ध्यान आएगा आपको, वहां से कुछ लोगों का नाम लिखा लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई लिखाई किए होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे फ्रेंड तो रहते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हाँ, ऐसे ध्यान में आता है कि ये मेरे साथ में पढ़ता था लेकिन वो फ्रेंड भी नहीं है, वो रिलेटिव भी नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई करता था, तो वो कैसे ध्यान में आएगा, इंस्टीट्यूशंस में ध्यान में आएगा। इंस्टीट्यूशन में ऐसे सारे लोग थे, अच्छा ठीक है, ओके, तो उनका भी नाम आप बना सकते हैं, लिस्ट में डाल दीजिए, छोड़िए मत, लिस्ट में डालिए। एम्प्लॉइज, कहीं पे आप जॉब करते हो, ठीक है, या खुद आप ओनर हो, तो आपका जो जॉब आपके साथ वाला जो बंदा है उसका भी आप नाम डालिए उसके अंदर में, छोड़िए मत। जितने लोग को भी जानते हैं आप लिस्ट बनाइए, या फिर आप खुद एक ओनर हो, आप अपने एम्प्लॉइज लोग का भी नाम डाल सकते हो इसके अंदर में, तो उनका भी नाम डालिए इस लिस्ट के अंदर में, ठीक है। नेबर्स, अपने बगल वाला, अपने पड़ोसी लोग को तो पहले नहीं छोड़ना है लोकल के अंदर में। जितने भी पड़ोसी लोग, जितने लोग को भी आप जानते हो, जिस एरिया में, अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्या पड़ोसी में बोले तो जो बगल में है उसका ही नाम डालना है, आसपास में जो मेरे बगल में ही जस रहता है, नहीं, नेबर्स में सब उस एरिया में, उस लोकल एरिया में जितने लोग को भी आप जानते हो आप डाल दीजिए आपके लोकल एरिया में। जरूरी नहीं कि वो आपके बगल वाला ही बगल में ही घर होना चाहिए, नहीं, ये जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी रहता है, वो आपके लोकल एरिया में, ठीक है। आप जहाँ पे रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, फॉर एग्जांपल आप साकीनाका में रहते हो तो साकीनाका में सबका नाम डाल दीजिए, साकीनाका में जितने लोग भी आपके जान पहचान हो सबका नाम डालिए, ठीक है। नेबर्स, उसके बाद में डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स एंड डीलर्स, बहुत सारे लोग से हम डील करते हैं कुछ ना कुछ,
ठीक है। तो डॉक्टर्स लोग को भी मत छोड़िए, क्योंकि डॉक्टर भी इस प्रोफेशन के अंदर में बहुत बढ़िया काम करते हैं, लोगों को रेकमेंड करते हैं मेडिसिन वगैरह, तो बहुत सारी चीजें, डॉक्टर्स को भी बिजनेस की जरूरत है, ठीक है, उनको भी पैसा कमाना है, तो उनको भी मत छोड़िए। आपकी जान पहचान होगी, नाम लिखिए डॉक्टर्स का भी, ठीक है। डीलर्स, बहुत सारे लोग से आप डील करते हो, बहुत सारी चीजें डील करते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन वो आपके फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है, आपके रिलेटिव भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ठीक है, आपके पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका उनसे डीलिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, ठीक है, उसका भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके घर पे काम करने वाले आते हैं, कुछ लोग कपड़े धोने के लिए आते हैं, या बर्तन वाले, या साफ सफाई करने वाले भाई रखे, उन लोग का भी नाम लिखिए आप, डीलर्स, ठीक है, उनका भी आप नाम लिख सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। तो छोड़ना किसको भी नहीं है, जिससे भी आप इंटरेक्शन करते हो सबका नाम लिखिए उसके अंदर। स्ट्रेंजर्स, अब स्ट्रेंजर्स में ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं स्ट्रेंजर्स नहीं जानते, और बहुत सारे लोग को हम जानते भी हैं, वो लोग भी स्ट्रेंजर्स में आते हैं। जिसको बहुत सारे लोगों को हम जानते भी हैं, बस दूर से हाय बाय होती है, लेकिन कोई खास जान पहचान नहीं है, बस कहीं मिलेंगे तो स्माइल दे देंगे, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेंजर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो हम जानते ही नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्ट में है लेकिन कोई खास जान पहचान नहीं है, बस कॉन्टेक्ट में है, कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम जानते होंगे, या कभी कभी तो ऐसा भी होगा उसका नाम भी नहीं पता रहेगा आपको, वो ये पता रहेगा कि वो साकिनाका में रहता है, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम, शायद नंबर आपके पास में हो सकता है, या नंबर भी नहीं रहेगा, बस चेहरे से याद आ गया कि हाँ वो साकिनाका में बंदा है। तो वो स्ट्रेंजर्स में उसका आप लिखिए, आप स्ट्रेंजर्स का कुछ भी आप किसी भी तरीके से प्रिपेयर करिए, ठीक है, उसका ABCD या कुछ भी आप माइंड को, ताकि उसका याद आए, उस तरीके से आप उसको अपने लिस्ट के अंदर में प्लान करिए, ठीक है। तो ताकि आप फ्यूचर के अंदर में, क्योंकि अगर लिस्ट में आपके रहेगी तो आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर निकालेंगे, आपके माइंड में रहेगा वो, और आप उसको ढूंढ निकालेंगे, और आपके जो है प्रोस्पेक्टिंग उससे आगे का आप कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के टाइम पे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपकी लिस्ट बहुत लंबी बनेगी, और लिस्ट लंबी बननी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग 40, 50, 60, 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, और फिर उसके अंदर में भी सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी, उसमें भी क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग छटनी हो जाती है, ठीक है, तो फिल्टर हो जाएंगे अपने आप। उसके बाद में फिर बहुत ही कम लोग भेजे, बाद में फिर बोलते हैं कि मेरे पास में जो है लोगों की कांटेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है, अब क्या करूं, किसको प्लान दूं। इस तरीके से लोग एक्सक्यूज देने लगते हैं। नहीं, ध्यान रखिए, आपने जिस इंडस्ट्री में आए हो, यहाँ पर आप अपना करियर लगाने वाले हो, तो जब करियर लगाओगे ना, तो मजाक मस्ती नहीं, सीरियसली काम करिए, ठीक है, और लिस्ट लंबी बनाइए। जितनी बड़ी लंबी लिस्ट होगी, आप अगर कोशिश करेंगे तो 300, 400, 500, 600 लोगों का भी लिस्ट बन सकता है, और 300, 400 के अंदर में अगर आप 300 लोगों की भी लिस्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर में ये पॉसिबिलिटी है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है कि 40-50 लोगों की आपकी जो है टीम जरूर बन जाएगी, और 40-50 लोग अगर आपके साथ में जुड़ जाए, तो ये 40-50 लोगों के अंदर, मतलब 40-50 लोगों से आपकी जो टीम बनेगी, इसके अंदर में काम करने वाले लोग जो संख्या 10 से 15 लोग काम करेंगे, और इन 10 से 15 लोगों के अंदर में कम से कम 4 लोग डायमंड बनेंगे, और आपको भी डायमंड बना देंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने बात बताया कि आपकी लिस्ट लंबी होनी चाहिए, क्योंकि लिस्ट लंबी होगी, 300-400 लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर में जुड़ेंगे कितने आपके पास में, ठीक है, 300-400 लोगों की लिस्ट है, तो जुड़ने वाले लोगों की संख्या जो है 50 से लेकर 100 लोगों के बीच लोग जुड़ेंगे। अब उसके अंदर में भी बहुत सारे लोग जुड़ते भी है, बहुत सारे लोग बाद में छोड़ भी देते, ठीक है। तो ऐसे में फिर आपके पास में क्या होगा कि लोग जुड़े आए, ठीक है, 50 लोग जुड़े, लेकिन काम करने वाले लोग कितने हैं, तो काम करने वाले लोगों से अपने को मतलब है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं आपके पास में, तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर अगर समझ लो 50 लोग जुड़े, और उसके अंदर में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास में बचे कितने, 10 से 15 या 15 से 20 लोग, और इन 15 से 20 लोगों के थ्रू आपको जो लोग और जो बाकी लोग मिलेंगे, वो कुछ गिने चुने लोग रहेंगे, 3-4 लोग रहेंगे, और 3-4 लोग आपको डायमंड बना देंगे। आपको पता है ना, ये 3-4 लोग डायमंड मिल जाएंगे आपको उसके अंदर में से, और ये 4 लोग जो है अलग अलग ब्रांचेस में मिलकर आपको डायमंड बना देंगे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, इसका अभी भी ध्यान रखना है, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ही आपको काम करना है, लॉ ऑफ एवरेज का तोड़ना नहीं है, ये सेल्स के फील्ड में हमेशा काम करता है, ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, हम लोग इसी के ऊपर में काम करते हैं, और इसको कभी भूलना नहीं है,
ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट बनाने का खास तरीका। और लिस्ट क्यों बनाना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और लिस्ट लंबी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अपने करियर के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ठीक है, अपने करियर के साथ में खिलवाड़ मत करिए, लिस्ट बनाइए लंबी। जितनी बड़ी लंबी लिस्ट उतनी बड़ी आपकी सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आपने लंबी लिस्ट नहीं बनाई नहीं है और उसके बाद में आप अपलाइन को बोल रहे हो कि सर इतने तो हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर अभी नहीं कुछ हो रहा, तो उसमें गलती अपलाइन की नहीं, आपका फॉल्ट है यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट लंबी बनाइए। उसके बाद में आता है फाइनली इन्विटेशन। अब ये टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आपको डीपली बात करूंगा, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मैक्सिमम जो है लोग गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करते हैं। सही तरीके का इन्विटेशन लोगों को नहीं मालूम, सही तरीके से लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता, और प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम पे बहुत सारे लोग यहीं पर जो है अपने प्रोस्पेक्ट को खराब कर देते हैं। तो ऐसे में जो है इनविटेशन कैसे किया जाए। अब हर एक किसी के लिए इनविटेशन अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अब एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट को आप इनवाइट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर में, जाहिर सी बात है आपने लिस्ट बना दिया, अब आपको इनवाइट करना है क्योंकि उसको अपने बिजनेस में लाना है, तो जाहिर सी बात है आपको इनवाइट तो करना ही पड़ेगा, इन्विटेशन तो करना ही पड़ेगा। इन्विटेशन किस लिए? प्लान दिखाने के लिए इन्विटेशन। आपका प्लान पहले देखेगा तभी तो ज्वाइन करेगा वो, ठीक है। तो प्लान अभी बात की बात है, पहले इन्विटेशन। आपने लिस्ट बनाया, आप इनवाइट कर रहे हो प्लान दिखाने के लिए, ठीक है, शो द प्लान करने के लिए। तो इनवाइट करने के टाइम पे हर किसी के लिए इनविटेशन अलग अलग होती है। अब देखिए एक स्टूडेंट है, अब वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आप उसको इनवाइट करोगे, उसको इनवाइट करने का खास तरीका होता है, ठीक है। आप उसको भी सब लोगों के जैसा इनवाइट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पैसे के बारे में आप बोलोगे तो उसको, वो स्टूडेंट है, उसको पैसे की कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है, वो उसके अंदर में ऐसा क्रेज भी नहीं है कि पैसा कमाना है, ऐसे ज्यादातर लोग नहीं मिलेंगे आपको उसके अंदर में, ठीक है। और बच्चा है, अभी वो पढ़ रहा है, और जो इसकी नीड है वो ज्यादातर तो पेरेंट्स उसकी पूरी कर देते हैं, पॉकेट मनी तो मिल ही जाती है उसको, ठीक है। तो ऐसे में एक स्टूडेंट को आप क्या बताएंगे, आप क्या बोल के इनवाइट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास में मैं आपको बताता हूं एक ऐसा रास्ता, जैसे एक कॉलेज के स्टूडेंट को आप बता सकते हो, जैसे हमारे पास में एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर आप पढ़ाई के साथ में एजुकेशन लेकर आप एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस इनकम से आप अपना पॉकेट खर्च, अपना मोबाइल का खर्च और अपना बाइक वगैरह अगर आपके पास में, उसका भी खर्च पूरा कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से उसको इनवाइट करो। इसके लिए आप मेरे पास में एक प्लान है, ठीक है, तो आप उसको प्लान की तरफ मोड़ सकते हो, दिखाने के लिए उसको मोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा एक तरीका है, ठीक है, क्योंकि उनके पॉकेट मनी के ऊपर में आपको बात करनी है, क्योंकि उसको कुछ पड़ी नहीं है, पैसा कमाना नहीं, अभी क्रेज नहीं आया है कि वो करोड़ों पैसा कमाना चाहता है या बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, अभी उसको ऐसा क्रेज नहीं आया है, बस उसको अभी फिलहाल, ठीक है। लड़के लोग को थोड़ा पॉकेट मनी ज्यादा चाहिए रहता है, तो पॉकेट मनी के ऊपर में आप बात करिए, ठीक है, पॉकेट मनी के ऊपर में बात करिए। उनका मोबाइल का खर्च होता है, उनका पर्सनल खर्च होता है, ठीक है, हो सकता है कि स्टूडेंट है, उसकी गर्लफ्रेंड भी हो, ठीक है, तो उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हो वहां पर, ठीक है। मोटरसाइकिल का खर्चा है, उसका बाइक भी मोस्टली रहता ही है उनके ऊपर में, ठीक है। तो ऐसे में उनके खर्चों के ऊपर में आप बात करोगे, ये खर्चा जो है आप यहाँ से पूरा कर सकते हो पार्ट टाइम में, पढ़ाई के साथ साथ में आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। तो हो सकता है वो उसके माइंड का थोड़ा सा क्लिक होएगा, वो सोचेगा और आपका प्लान देखेगा, ठीक है। दूसरा, उसको आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्या आपने कभी विचार किया है, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके डैडी की जो अभी आपके पिताजी का जो रोल है, फ्यूचर में आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके पिताजी कर रहे हैं, इसके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने का रास्ता मेरे पास है, ठीक है, उस रास्ते को देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, या आप उसको इनवाइट कर रहे हैं जहां पर भी लेके जाना चाहते हैं प्लान, या आप उसको अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं, या सामने वाले के घर पे आप जा रहे हो, या जीटीएस में इनवाइट करो, किसी भी तरीके से आप उसको मोड़ सकते हो। तो ये तरीके से भी आप स्टूडेंट को बात कर सकते हो। और उसके बाद में जैसे अब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, अब ये फ्रेंड लोग हैं, दोस्त हैं और रिश्तेदार भी हैं, अब इनको कैसे इनवाइट करोगे, रिश्तेदारों को।
अब रिश्तेदार और दोस्त, जाहिर सी बात है ये लोग ऐसे लोग हैं, ये तुरंत आपके ऐसे ही अचानक में बोलने से या ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, ठीक है, इनको भी खास तरीके से इनवाइट करना पड़ेगा। अभी एक टेक्निक है, एक टेक्निक के ऊपर मैं बात करता हूँ। जैसे दोस्त, मुझ पर भरोसा है क्या? मैं आपको गलत रास्ता दिखा सकता हूँ क्या? ठीक है, इस पर आपको मेरे ऊपर विश्वास है? एक रास्ता देखने के लिए तू मेरे साथ चल, ठीक है, यदि भरोसा हो तो चल, मतलब आप उसको बता सकते हो एक रास्ता है मेरे पास में, वो देखने के लिए मेरे साथ में चल, ठीक है। यदि भरोसा हो तो आपने उसके माइंड में क्या डाल दिया मालूम? क्वेश्चन। अभी आपका ये रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, यदि भरोसा हो तो चल, लास्ट का पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, यदि भरोसा हो तो चल। अब जाहिर सी बात है कोई भी आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार है, ये पॉइंट पे फ्लैट होएगा, क्योंकि वो आ जाएगा आपके साथ में, क्योंकि भरोसा तो वो तो अभी बोल नहीं सकता है कि आपके ऊपर में भरोसा नहीं है, ठीक है, वो बोलेगा ही हाँ भरोसा है, ठीक है, वो आपको प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अभी बातचीत शुरू करनी है किसी से, किसी को अपना प्लान दिखाना है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली इस तरीके से भी बातचीत चालू कर सकते हो, जैसे किसी के पास में, यार आप पहले दुखड़ा रोना शुरू करो, आप अपना बताओ, ठीक है, यार पगार कैसे आता है, कैसे चले जाता है, समझ में नहीं आता। एक दोस्त से बात कर रहे हो आप, क्या बताऊं यार, पगार कैसे आता है, कैसे चले जाता है, समझ में नहीं आता है, इस महंगाई ने तो एकदम परेशान कर दिया है, ठीक है। आपका तो अच्छा ही चल रहा होगा, बढ़िया ऐश और आराम से बीत रहा होगा, है ना? तो अब दोस्त क्या बोलेगा? दोस्त, अधिकतर लोगों की यही स्थिति है, ठीक है। तो अभी वो क्या बोलेगा आपको, आप उसको बताओगे दोस्त अधिकतर लोगों की यही स्थिति है, सैलरी से तो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए 8 से 10,000 रुपया, ज्यादा नहीं बताना है, 8 से 10,000 रुपया अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम हो, इसके लिए मैं एक ऐसा आसान काम कर रहा हूं, ठीक है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आपको भी उस काम के बारे में बताऊं, यदि आपको पसंद आए तो मिलकर साथ में करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या बात किया उससे, सामने वाले से? आपने पहले जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर में बात किया और उसका सॉल्यूशन आपने बताया कि एक ऐसा आसान तरीका, एक आसान काम कर रहा हूं जिससे एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में मैं 8 से 10,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, वो मेरी इच्छा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। और जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो दोस्तों से, उसी लैंग्वेज में बात करना, ध्यान रखना, उसी लैंग्वेज में बात करना, तू तेरा मेरा जैसा भी बात करते हो उसी लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए, दोस्तों से लैंग्वेज चेंज मत करना, ठीक है। जो पहले जैसे थे वैसे ही बात करना है, खास करके, क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज वहां पे चेंज करते हो तो वो सामने वाला समझ जाए कुछ तो ये काम चालू किया, मेरे को बताना चाहता है, वो नहीं फिर आपके पास में साथ में नहीं आएगा, ठीक है। उसी लैंग्वेज में बात करना खास करके, और सबसे ये मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे आप बात करोगे, सिर्फ फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक फ्रेंड से बात किया कि यार पैसा कैसे आता है, कैसे चले जाता है, क्या मालूम नहीं, ठीक है, और इसके लिए यार पूरा नहीं पड़ता है, महीने की सैलरी से पूरा हो ही नहीं रहा है, और इसके लिए मैंने एक आसान काम कर रहा हूँ जिससे महीने का 8-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, और मैं भी एक्चुअली तेरे से बताना चाहता था, और अगर चल देखते हैं, तेरे को दिखाना चाहता हूँ, अगर अच्छा लगा तो मिलकर साथ में काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने उसको फ्रीली बता दिया और वो फ्रीली सुन भी लेगा, वो तैयार भी हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। एक और तरीका, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक और रास्ता है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा रास्ता मिल गया है जिससे 3-4 वर्षों में अपने जीवन में परिवर्तन आ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, वह रास्ता आपको भी दिखाने की मेरी इच्छा है, ठीक है। इसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा, एक जगह पे आना होगा, इसके लिए आपका 1 घंटे का समय मुझे चाहिए, ठीक है। अब वो रिश्तेदार है, रिश्तेदार से आप ऐसा बात कर रहे हो, 3 से 4 वर्षों के अंदर में काम करके बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। देखो लाइफ में हर कोई अपना परिवर्तन चाहता ही है, कोई ऐसा नहीं चाहता कि लाइफ में के अंदर में कुछ बड़ा ना हो, हर कोई चाहता है, ठीक है। तो आपने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, और आप चलिए मेरे साथ में 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात हो सकता है सामने वाला बोलेगा ठीक है चलते ही करेंगे,
ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में भी आप बात कर सकते हो। और अगर यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी भी बात होती है, स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग मिल जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई अनजान मिल गया, अभी अनजान के सामने तो आप ऐसे बात करोगे तो तुरंत बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। अनजान लोगों से आप क्या बात करोगे, कैसे बात करोगे, ठीक है। अनजान कोई भी मिला या ऐसा बंदा जो जान पहचान का भी लेकिन बहुत ज्यादा खास नहीं है, तो स्ट्रेंजर्स को भी इनविटेशन अगर देनी है तो आपको एक खास तरीका यूज करना है, ठीक है। ये तरीका है, उसको बताना है कि यार क्या आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जिन्हें महीने का 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्ट है, यदि आपके या अधिक पैसा कमाने या ज्यादा अधिक पैसा कमाने का इंटरेस्ट है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मतलब आपने उनको क्या बोला, अनजान व्यक्ति है, उनको क्या बोला कि आपके पास में कोई ऐसा बंदा है जिसको महीने का एक काम, मतलब एक दूसरा काम करके एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, महीने का 10-15 हजार रुपया। अगर किसी को ऐसा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए अपने काम के साथ में करते हुए एक काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई आपके नजर में कोई बंदा है, किसी को करना चाहता है तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो आपने जब ऐसा बोलोगे तो सामने वाले से बात करोगे कि ऐसा आपकी नजर में कोई बंदा है क्या जिसको पार्ट टाइम में काम करके 10-15 हजार रुपया एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, घर से काम करना है, और ऐसा कोई बंदा अगर आपकी नजर में है तो मुझे बताइए। तो ऐसे में जब आप उसको बताओगे ना, एक्चुअली आप बोल रहे हो उसको ही डायरेक्टली, लेकिन आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, तो वो सुनेगा आपकी बात, वो बोलेगा ठीक है, वो तो मेरे उसको दूसरे लोग का तो छोड़ दो, पहले आप मेरे को बताओ। तो हो सकता है कि वो खुद आपके प्लान में क्या है वो खुद इंटरेस्ट लेगा, क्या है करके आप मुझे बताइए। तो आपको तो प्लान इसी को देना था, आपने तो जस्ट खाली एक जो है वहां पे ट्रिक यूज किया, आइडिया यूज किया। तो इस तरीके से आप स्ट्रेंजर्स को भी, स्ट्रेंजर्स लोगों को मोस्टली जो है इसी तरीके बात करने का, एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर ही बात करना है, और ज्यादा इनकम नहीं बताना है, जो सामने वाले की इनकम होगी उसी के हिसाब से ही बात करना है। अगर समझ लो सामने वाला 20,000 महीने का कमाता है तो आप उसको 10-15 हजार, 10 से 20 हजार का ही एक्स्ट्रा इनकम बताओगे, लाखों की इनकम मत बताना। लाखों की इनकम बताने जाओगे तो उसको हजम नहीं होगा, ज्यादा इनकम बताओगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। वो उतना ही इनकम बताना है जितना इनकम वो आसपास में कमाता है, जितना उसका माइंड एक्सेप्ट करेगा उतना ही इनकम आपको उसको बताना है कि पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम, ये काम के साथ साथ में आप ये भी काम कर सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात उसको जाहिर सी बात अच्छी लगी, वो इंटरेस्ट लेगा वो। अब जो है कुछ डॉक्टर्स लोग मिल जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर लोग मिलेंगे। अब डॉक्टर लोगों को क्या बोलोगे, मोस्टली तो उनके पास में टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। इनको कैसे इन्वाइट करोगे? डॉक्टर लोग को इन्वाइट करने के लिए आप उनसे बात कर सकते हो, डॉक्टर साहब आपने बहुत वर्षों से यहाँ पर सेवा किया है, जैसे उसका एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, ठीक है, उसका डिस्पेंसरी वो चला रहा है, आप उसके डिस्पेंसरी में, आपके पास में खाली 5 मिनट का टाइम मिला है, ठीक है, या 10 मिनट का टाइम मिला उससे बात करने के लिए, ठीक है। आपने उससे बात किया, डॉक्टर, तो आप क्या बात करो, डॉक्टर साहब आपने बहुत वर्षों से, ठीक है, यहाँ पर सेवा किया है, आपके ऊपर यहाँ लोगों का विश्वास है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके यहाँ हॉस्पिटल शुरू करना चाहिए, यहाँ पर हॉस्पिटल खोलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी, कितना पैसा लग सकता है उसको पूछिए, कितना पैसा लग सकता है उसको पूछना है, ठीक है। और जवाब भी साथ में, अगर जवाब नहीं आया तो खुद को ही आपको जवाब देना है, ठीक है। हो सकता है 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जरूरत लगेगी हॉस्पिटल खोलने के लिए। फिर उसको आप बोलिए, डॉक्टर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे 3 से 4 वर्षों में आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप अपना खुद का हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप ऐसा बात बोलोगे, एक्चुअली उसकी दुखती नस वही है, वो एक अगर डिस्पेंसरी चला रहा है, एक क्लिनिक चला रहा है, हर एक डॉक्टर की जो है एक्चुअली इच्छा होती है कि यहाँ पे मैं हॉस्पिटल खोलूं, उसका खुद का हॉस्पिटल होए, ये हर एक डॉक्टर चाहता है एक्चुअली। आपने क्या किया, उसके ही पॉइंट के ऊपर में बात किया, तो वो इंटरेस्ट लेगा, फिर इंटरेस्ट लेगा। तो उसके लिए आपको मेरे को 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। आप क्लिनिक पे कभी भी प्लान मत दीजिए उसको,
बहुत सारे लोगों को देखा है 5 मिनट देगा आपको डॉक्टर, वहीं पे प्लान फटाफट ठोक देते हैं, नहीं चलेगा, नहीं होएगा, वो रेडी ही नहीं होएगा। आप प्रोडक्ट के लिए बताने जाते हो तो अलग बात है, प्रोडक्ट बता दीजिए आप, लेकिन प्लान मत बताइए 5 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है प्लान प्रेजेंटेशन देने में 40-45 मिनट का समय जाता है, लगभग 1 घंटे का समय चला ही जाता है पूरा का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन क्लोजिंग करने में, ठीक है। तो आप 5 मिनट के अंदर में कैसे कर लोगे जब उसके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं, ठीक है तो सब कुछ माइंड गेम। तो इसके लिए उसका समय लेना है, प्लान आपको उसके क्लिनिक में नहीं देना है फिलहाल, ठीक है, समय लेकर उसको प्लान दीजिए। जब आप ऐसा बात करो ना, आपको टाइम जरूर देगा, ठीक है। तो उसके बाद में आते हैं कुछ टीचर्स। अब टीचर लोग भी, अब टीचर लोग को इनवाइट कैसे करोगे, ठीक है। टीचर लोग को जो है इनवाइट करने के लिए उसे एक सिंपल फॉर्मूला है, आपने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जीवन जीने के योग्य बनाया आपने उनको, मतलब आप उस तरीके से बात करो, आपने बहुत सारे स्टूडेंट लोग को आपने पढ़ाया और बहुत सारे लोग का लाइफ आपने बनाया है, ठीक है। उन स्टूडेंट को सफलता का मार्ग भी बता सकते हैं, ठीक है। आप उनसे ये बात करिए, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, ठीक है, आपने सिर्फ पढ़ाया है, लेकिन उन स्टूडेंट को जीवन में सफल होने का रास्ता भी बता सकते हैं, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, यदि आपको सही लगा तो आपके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल्याण हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। टीचर्स हमेशा रट्टा मोस्टली जो होता है, वो जो सिखाते हैं जस्ट वो थ्योरी है, वो थियोरेटिकल चीज सिखाते हैं, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर वो नहीं सिखा पाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये जो है पॉइंट पे ऊपर में बात करनी है कि अगर आपने उनको सिखाया, उनको जीवन में कैसे जीना है, वो सारी चीजें आपने सिखाई, आपने अगर उनको सफलता का भी मार्ग बता सके उनके जीवन के अंदर में, तो ये सबसे बड़ी उन स्टूडेंट्स की उपलब्धि होगी, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के ऊपर में। तो ये जब बात आप करेंगे तो हो सकता है कि स्टूडेंट आपको टाइम दे, ठीक है, वो टीचर आपको जो है समय दे देगा, इस तरीके से आप इनवाइट करोगे तो। और ऐसे ही कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं। अब बिजनेसमैन बोले तो वो तो पहले से ही बिजी है, ठीक है, पहले से ही बिजी है, हो सकता है उसके पास में पैसे भी हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज, वो भी एडजस्टमेंट का लाइफ जी रहा होगा, जो कुछ भी है, हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो अब उनको कैसे इनवाइट करोगे, उनको भी तो आप बिजनेस करने का ही तरीका बता रहे हो, अपना भी बिजनेस ही है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये। अब वो भी एक बिजनेस कर रहा है, तो एक ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो एक बिजनेसमैन को आप इस बिजनेस के अंदर में कैसे लेके आओगे, ठीक है। तो उसके लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। और कभी भी बिजनेसमैन से बात करना होगा तो कभी भी सर करके बात करना है, कभी भी उसको रिस्पेक्ट देके ही बात करना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बात करना है। ध्यान रखिए, इसको तू ता तेरा मेरा करके बात नहीं चलेगा इधर, वो दोस्तों के साथ में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के साथ में, बाकी लोगों के सबके साथ में प्रोफेशनली ही बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आप बात करेंगे, सर आप एक बिजनेसमैन है, आपको बिजनेस के विषय में, बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी है, ठीक है, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सकता है। इस बिजनेस के बारे में चर्चा, इस बिजनेस के विषय में चर्चा करने के लिए आपसे आधे घंटे का समय चाहिए। यदि आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, यदि अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आपको यह बिजनेस निश्चित ही अच्छा लगेगा। मतलब आपने उसको अच्छा लगने के ऊपर में बात की, ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहा है तो आप उसको बस नॉर्मल तरीके से एक बात करिए, आप ऑलरेडी बिजनेसमैन है, ठीक है, और बिजनेस के उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट भी कर दीजिए कि आपको बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी, ताकि उसका ईगो हर्ट नहीं हुए, क्योंकि आप उसको बिजनेस बताने जा रहे हो। बिजनेस बताने जाओगे तो जाहिर सी बात, ऑलरेडी बिजनेसमैन है, उसका ईगो हर्ट हो सकता है, ठीक है, अरे मैं ऑलरेडी बिजनेस करता हूँ, आप मेरे को बिजनेस बता रहे हो, ठीक है, मैं इतना बाल सफेद नहीं किया, मैंने इतना साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ईगो हर्ट हो सकता है। तो वहां पे किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, उसको ये बोलना है कि आपको इस बिजनेस के बारे में, आप तो इतने साल से बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के आपको अच्छी जो है एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा आपको नॉलेज है, ठीक है, और एक कम समय में, एक मेरे पास में एक बिजनेस है जिसमें कम समय में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और
इस बिजनेस के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आधे घंटे का आपका समय लगेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप इस तरीके से बात करोगे बिना ईगो हर्ट किए, हो सकता है आपको टाइम देगा, ठीक है। तो अब कैसा, कभी-कभी ऐसा भी होता है, थर्ड पर्सन इन्विटेशन, थर्ड पर्सन भी कोई रहता है कि वाया भी हम लोग उन लोग को इन्विटेशन देते हैं कि अभी थर्ड पर्सन, मतलब अपना एक दोस्त है, ये दोस्त तो नहीं करना चाहता लेकिन उसका दोस्त है वो करना चाहता है, या फिर वो वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन आपको उसको इनवाइट करना है। मतलब दोस्त है, इसका आपका एक दोस्त है, उसका भी उसका एक दोस्त है, आप डायरेक्टली थर्ड पर्सन को इनवाइट करना चाहते हो, तो आप कैसे इनवाइट करोगे? तो थर्ड पर्सन को इनविटेशन करने के लिए आप उसको जब कॉल करेंगे या उससे जब आप बात करेंगे, तो आपको बोलना है, मैं आपका नाम लेकर, मैं अपने नजदीकी मित्र या जो भी आपका जो नजदीकी जो आपका दोस्त रहेगा उसका नाम लीजिए आप, अपने नजदीकी मित्र या रिश्तेदार जो भी रहेगा, रिश्तेदार का नाम आपको लेना पड़ेगा, उस रिश्तेदार का या उस फ्रेंड का जिसके थ्रू मतलब जिसका दोस्त है उसका नाम लेना पड़ेगा। आप पहले अपना नाम बताएंगे, फिर उस दोस्त का नाम बताइए, ठीक है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शेखर का जो है दोस्त हूँ, और इनका मित्र होने के नाते, मतलब शेखर का दोस्त होने के नाते संसार में नंबर 1 अपॉर्चुनिटी के विषय में आपसे 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। मतलब आप सामने वाले का नाम लिए हो और आप बता रहे हो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। नाम इसके लिए लेना है क्योंकि आप नाम नहीं लोगे तो स्ट्रेंजर समझ के आपको टाइम नहीं देगा, वो अपॉइंटमेंट आपको देगा ही नहीं वो, ठीक है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वहां पर, ठीक है। नाम लेना है सामने वाले, ताकि आपको खड़ा करेगा, अदरवाइज वो आपको कॉल ही डिस्कनेक्ट कर देगा या आपसे बात ही नहीं करेगा क्योंकि आपको तो जानता ही नहीं है। तो थर्ड पर्सन इन्विटेशन भी कर सकते हो वाया इस तरीके से करके। मेरे पास में एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके सिलसिले में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप अपना विलिंगनेस दिखाइए वहां पे, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, इच्छा क्या है, आप उससे बताना चाहते हो, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहते हो, उसके लिए मिलना चाहता हूँ आपसे। मिलने का समय मांगिए, उससे मिलना पड़ेगा आपको, इनविटेशन ऐसे काम नहीं चलेगा, उसको मिलना पड़ेगा, फिजिकली मिलना पड़ेगा, तभी आगे का काम होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि मिलोगे तो आपका लिंक भी और उससे बन सकता है, आगे मिलने का भी प्रोग्राम आपसे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल जाओगे तो आगे भी मिलने के चांसेस हैं। मिलोगे नहीं फिजिकली तो आप कितना भी फोन करते रहो वो टालते रहेगा, आपको खड़ा ही नहीं करेगा। तो ये थर्ड पार्टी इन्विटेशन जो है, आप इस तरीके से लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ टेक्निक्स बताए हैं आपको, ठीक है। इसका नोट्स भी है मेरे पास में, तो मैं आपका इसका नोट्स भी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर में। आप जो लोग भी अपना अपना ईमेल आईडी बोलोगे तो उस ईमेल आईडी में भी आपको मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने इनविटेशन दी, इस चीज के बारे में बताया, इनविटेशन मेरे हिसाब से इस तरीके की अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस की जरूरत है एक्चुअली, मैंने तो ऐसे ही जस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आपको याद में रहेगा, बट ये प्रैक्टिस का गेम है। आपको बात किस तरीके, जैसे डॉक्टर से मैंने बता दिया, डॉक्टर से कैसे बात करना है, डॉक्टर से इस तरीके से बात करके प्रैक्टिस करिए आप। एक टीचर से किस तरीके से बात, उस तरीके से बात करके आप प्रैक्टिस करिए। एक स्टूडेंट से उस तरीके से बात करके आप प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस लगेगा। ये बोलने में तो अभी आसान है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस लगेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको मास्टरी मिलने वाली है। तो ये था टोटल, ये इन्विटेशन, इसके ऊपर में थोड़ा सा लंबा समय लगा इसके लिए, क्योंकि इन्विटेशन एक ऐसा जो है इसके अंदर में टूल जिसके अंदर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर में गलती करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग खराब कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन्विटेशन का पॉइंट था, और उसके बाद में फाइनली आप प्लान दिखाओगे। तो प्लान दिखाने के टाइम पे एक बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब कभी भी प्लान दिखाओगे तो इन तरीकों से, कुछ तरीके से प्लान दिखाना है, ठीक है। 1-to-1 प्लान दिखाइए, 1-to-1 सामने वाले के घर पे या आपके घर पे, कभी भी ध्यान रखना है 1-to-1 प्लान या सामने वाले के घर पे होना चाहिए या आपके घर पे होना चाहिए। रोड पे इधर उधर किधर पे भी, बहुत सारे लोग होटल्स में, बहुत सारे नुक्कड़ पे किधर पे भी प्लान कर, नहीं चलेगा, नहीं होएगा, क्योंकि आप जो बिजनेस बता रहे हो वो बिजनेस की वैल्यू आपने ही कम कर दिया, उधर पे वो कचरे में गिनती करवा दिया, रोड पे खड़े होके बता रहे हो आप, या नुक्कड़ पे किधर पे भी बता रहे, नहीं, ये है इस बिजनेस का आपने वहीं पे रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो आपको इसके अंदर में पहले वैसे भी सफलता मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो गलत तरीके से आपको प्लान नहीं देना है, ठीक है। इसके अंदर में मैंने 4 तरीके बताए हैं। 1-to-1 से आप प्लान दे सकते हो,
जूम ऑनलाइन मीटिंग से भी प्लान दे सकते हो, ठीक है, और GTS के थ्रू प्लान दे। हेलो, हेलो, ओके, अच्छा मेरी आवाज आ रही है? ओके फाइन, ठीक है, मैं वही कंफर्मेशन चाहता था कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। बीच में शायद कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ। तो मैं फिर वापस से आता हूं अपना प्लान पे। ठीक है, 1-to-1 के थ्रू प्लान दिखाना है। 1-to-1 पे ध्यान रखना है इस बात का कि सामने वाले के घर पे या आपके घर पे, या फिर ऐसा भी कोई जगह रहे जहां पर एकदम शांत हो, ठीक है, शांत एरिया रहे। जैसे कुछ लोग गार्डन में भी बैठ जाते हैं, चल जाएगा, गार्डन में भी अभी कोई प्लेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गार्डन में, लेकिन वहां पर चिल्लम चाली का माहौल नहीं होना चाहिए, शांत एरिया रहना चाहिए, तो आपका काम जो है आसानी से हो सकता है। और ठीक है, जूम का प्लान दिखा सकते हो आप, ठीक है, GTS के थ्रू आप प्लान दिखा सकते हो, ठीक है। GTS सबसे इफेक्टिव तरीका जो होता है 1-to-1 और GTS के अंदर में होता है एक्चुअली में, ठीक है। होम मीटिंग भी कर सकते हो, लेकिन होम मीटिंग के अंदर में कुछ लोगों के साथ 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ में आप प्लान दिखा सकते हो। लेकिन ये होम मीटिंग करने की जो है, सब पहले वो सामने वाला ट्रेंड होना चाहिए कि 2, 4, 5, 10 लोगों को प्लान दिखा सकता है क्या एक साथ में, क्योंकि वहां से हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर देने के लिए सामने वाला बंदा जो है रेडी होना चाहिए। ये उस हिसाब से ट्रेंड होना चाहिए, तभी आप दिखाइए, अदरवाइज मत दिखाइए। तो इसमें सबसे जो पॉपुलर है प्लान वो है 1-to-1 प्लान, ठीक है। 1-to-1 प्लान है, GTS प्लान है, जूम प्लान है, ठीक है, ये भी आप दिखा सकते हो। इस तरीके से आप प्लान दिखाइए उसको सही तरीके से, क्योंकि ध्यान रखिएगा माइंड गेम है, ठीक है। जो आप प्लान दिखा रहे हो वो उसके दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है, दिमाग में जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो सुनेगा प्रॉपरली, समझेगा, तभी उसके दिमाग में जाएगा। और अगर कहीं कोई डिस्टर्बेंस होगा तो ऐसा नहीं, आपका प्लान नहीं छुपाएगा। 1-to-1 आप प्लान देने के लिए सामने वाले के घर पे गए हो, ठीक है, घर पे जाने के टाइम पे जब आप प्लान देने बैठोगे, अपना फोन स्विच ऑफ करो जगह पे सबसे पहले, और सामने वाले का भी मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, आधे घंटे कर ले। जब सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ करना, उसके बाद में सामने वाले का मोबाइल स्विच ऑफ करवाना, क्योंकि पहला आप नहीं करोगे, उसका करवाओगे तो ईगो हर्ट हो सकता है उसका, ठीक है। पहले आप कर दिए, बोले आधे घंटे के लिए थोड़ा मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आप प्यार से बात करके मोबाइल स्विच ऑफ करें, क्योंकि मोबाइल मेन है, बीच बीच में बजते रहेगा ना, कॉल्स आते रहेंगे, या आपका भी कॉल आते रहे, सामने वाले भी कॉल है, तो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, प्लान कंप्लीट ही नहीं होगा और आपका काम अधूरा अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल स्विच ऑफ करवा दो, साइड में रखवा दो, और हाथ मत लगाने देना मोबाइल को जब तक आपका प्लान प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होता है, जब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो 1-to-1 प्लान ये सबसे बेस्ट तरीका होता है करने का, और इसमें आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती है। ये मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ सभी लोगों को, 1-to-1 के थ्रू प्लान करिए। और अगर समझ लीजिए आप हो मुंबई में और सामने वाला दिल्ली में है, ठीक है, फिर भी उसको 1-to-1 प्लान देना चाहते हो, यूज जूम प्लान, क्योंकि अभी आप तो एक प्लान देने के लिए आप दिल्ली में तो जाओगे नहीं, ठीक है, तो प्लान तो देना ही है, ठीक है। तो क्या करोगे, तो जूम का तरीका यूज करिए, जूम का तरीका यूज करिए, और जूम का लेकिन वीडियो ऑन होना चाहिए, ठीक है। वीडियो ऑन करके सामने उसको देखते रहिए, उसको ऑब्जर्व भी करना है, ये है कि नहीं। वीडियो ऑफ कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, अपना प्लान देते रहते, नहीं, आप प्लान देते देते उसको देखते भी रहिए, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या फिर वीडियो बंद करके सो गया है या कुछ भी कर रहा है, आप पता चला आधा घंटा बोलोगे और उसके बाद में समझ में आया कि वो तो सुन ही नहीं रहा था, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ गया ही नहीं है, बाद में पूछे वो करना है, बोले नहीं करना है, तो ये इशू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, रूल्स रेगुलेशन पहले से क्लियर कर देना है, ठीक है। वीडियो चालू रहेगा, वीडियो चालू रखना सर, मैं भी अपना वीडियो चालू रखूंगा, ठीक है, पहले क्लियर कर लेने का। और फिर उसके बाद में आप प्लान देते देते देखते, बीच में अगर आपको लगा वीडियो बंद किया, स्टॉप करो प्लान को, और उसको बोलो अरे वीडियो चालू रखो, वीडियो चालू ऑफ कर दे तो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। किसी न किसी तरीके से आपको वीडियो चालू रखवाना है, और उसके बाद में फिर आप जो है पूरा प्लान खत्म करेंगे, और प्लान खत्म करने के बाद में जो है आप उसे आगे का बातचीत करेंगे, ठीक है। GTS प्लान भी बहुत बढ़िया है, बहुत तरीका अच्छा है इसका भी, क्योंकि GTS में क्या होता है, वहाँ पे प्रोफेशनल लोग ऑलरेडी, एक ऑडिटोरियम में ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है प्लान प्रेजेंटेशन, एक प्रोफेशनल बंदा आएगा जो बेहतरीन तरीके से प्लान देगा वो, ठीक है, वो प्रोफेशनल है,
वो प्लान देगा और वहां पे आपको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर जाकर साथ में बैठ जाना है। और और साथ में बैठे रहना, आपको हिलना नहीं है। आपका भी फोन साइलेंट कर देना, उसका भी फोन साइलेंट करवा देना। बीच बीच में आप भी जो है ताली बजाते रहने का, उसको भी मोटिवेट करते रहने का। बीच बीच में ऐसे मोटिवेट देख देने का, तो सो तो नहीं रहा बाजू में, ये इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि जो सामने आ रहा है वो ये सामने वाला समझना चाहिए। तो इस तरीके से आप सामने वाले को जीटीएस में फोकस करके आप प्लान दिखा सकते हो। प्लान देखने के बाद में जैसे ही प्लान खत्म होता है, बाहर निकल के तुरंत अपने लीडर से मिलाने का। उधर जो भी आपका लीडर रहेगा, वो लीडर से सबसे पहले मिलाओ उधर पे, ठीक है। और लीडर को मिला के बाद में उसको आप वहां पे जगह पे क्लोज कर सकते हो। और लीडर का एडिफिकेशन करके मिलाने का, ऐसे नहीं मिला देने का। एडिफिकेशन करने, लीडर के बारे में पहले बता देने का, ये जो है ऐसे ऐसे हैं, इनके बारे में पहले जानकारी दे देना है आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जीटीएस में भी प्लान देके क्लोजिंग कर सकते हो। और होम मीटिंग के बारे में मैं आपको बताया, अगर आपके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है होम मीटिंग की तो मत करना, ठीक है। ये हो गया शो प्लान दिखाने का टेक्निक, ठीक है। तो अब ये शो द प्लान हो गया। अब उसके बाद में फॉलो अप। अब बहुत सारे लोग प्लान दिखा देते हैं, हो सकता है उस दिन सामने वाले की क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है, उसने पैसा नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फॉलो अप मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई आपको तुरंत आपने प्लान दिखाया, लेकिन उसने जो है जगह पे क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, पैसा नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? उसके बाद में फॉलो अप करना है आपको, ठीक है। और ध्यान रखना है, प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर ही फॉलो अप होना चाहिए। वो भी आपको फिजिकल मिल के कोशिश करना, फॉलो अप करना है। फोन पे कभी भी फॉलो अप नहीं होगा, ये रूल्स है, ध्यान रखना है। फोन पे उसको पूछोगे, जैसे आपने प्लान दिखाया और आपने प्लान दिखाने के बाद में उसको पूछ लिया, हेलो, आपने उनको पूछा, अच्छा कल मैंने आपको प्लान दिखाया तो आप बोल रहे थे कि कल बताता हूँ करके, तो वो बोलेगा हाँ मैं बोला था कल बताता हूँ, क्या है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को नहीं करना है। आपको फोन पे जगह पे सीधा ना बोल देगा। आपने क्या गलती करी मालूम है? आप क्या सोच रहे थे कि आपने उसको जो है आपको समझ में नहीं आया, उसने ना बोल दिया, आपको गुस्सा आ जाएगा। एक्चुअली में गलती जो है ना उसकी नहीं है, उसने ना बोल दिया, गलती आपकी थी। आपने क्या किया मालूम है? आपने फोन पे उसको पूछ लिया। ऐसी बात है, फोन पे ना ही बोलेगा, ठीक है। फोन पे नहीं फॉलो अप किया जाता है, फोन पे फॉलो अप नहीं होता है, सामने मिल के फॉलो अप करना है आपको। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला बंदा है आपकी जान पहचान का बंदा है। आपके सामने, जब आपके सामने बंदा फिजिकली आप उससे मिलोगे, तो ऐसे में हर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि सामने से ना बोल सके, ठीक है। आंखों में आंखें डाल के बात करो, ना नहीं बोल सकता सामने वाला, ठीक है। ये प्लान दिखाने के बाद में फिजिकली मिलने का ताकत होता है, कोई भी ना नहीं बोल सकता या इधर उधर ये नहीं करेगा। आप सामने से उसकी जो है क्लोजिंग कर पाओगे, फॉलो अप अगर आप सामने से करो तो कभी भी ध्यान रखना है। और जो है प्लान दिखाने के बाद, जैसे आपने प्लान पहले दिखाया है और फॉलो अप में मोस्टली क्या होता है, जो प्रोस्पेक्ट होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा डाउट रहते हैं उसके, कुछ ना कुछ प्रश्न उठते रहते हैं, तो उसका वो क्यों करेगा, उसका वाई क्लियर करिए, करेगा क्यों माई लाइफ चल, वो क्लियर करिए। और उसके माइंड में कुछ डाउट होंगे, डाउट्स को भी समझिए, क्या डाउट है, कोई शंका है उससे पूछिए आप, ठीक है। डाउट्स क्लियर कर लिए उसको। मोस्टली लोगों को ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। किस बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आता है? मैंने ज्यादातर देखा है, कॉमन जो होता है वो लोगों को कंपनी के ऊपर में डाउट होता है, लोगों को प्रोडक्ट्स के ऊपर में डाउट होता है, इनकम के ऊपर में लोगों को डाउट होता है। इतने सारे लोग, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता ही नहीं है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा ही नहीं आता है यहाँ पर। उन लोग का माइंडसेट ऐसा है कि वो लोग क्या सोचते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा ही नहीं आता है। तो उनको, आपको ये डाउट क्लियर करना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। कंपनी के बारे में प्रॉपर तरीके से फॉलो में आप बातचीत करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में वापस से बातचीत करेंगे आप, ठीक है। इनकम के बारे में आप प्रॉपरली आप बात करेंगे, आप अपना इनकम का स्टेटमेंट दिखाएंगे, आप प्रोडक्ट्स का रिजल्ट्स बताएंगे, आप कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल सारी चीजों के बारे में आप उसके फॉलो के अंदर में बताएंगे, ठीक है। बिजनेस में उसके रिस्पेक्ट के बारे में आप बताएं, आपको कितनी मान सम्मान यहाँ पर मिलेगा उसके बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे, उसका सेल्फ कितना ग्रोथ होने वाला है इस बिजनेस के अंदर में, उसके बारे में आप फॉलोअप के अंदर में बात करेंगे। और खास एक बात ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों के पास में माई लाइफ स्टाइल की डायरी नहीं है, तो कंपनी की जो डायरी होती है, कंपनी की डायरी जो है शो करना, कंपनी डायरी के अंदर में बहुत पावरफुल है। फॉलोअप के अंदर में कंपनी की डायरी मस्ट है, इसको जरूर दिखाने का, इसको दिखाने का खास तरीका होता है। इसके अंदर में बहुत सारे फोटोज हैं, जो सक्सेस हुए पर्सन है उनका फोटोज है इसके अंदर में, उनके घर के साथ, उनके कार के साथ, सारी चीजों के साथ वो फोटोज हैं।
वो फोटोज दिखाइए, अपने अपलाइन का फोटो उसके अंदर में दिखाइए, अपने आईटीसी अपने एनटीसी लीडर्स का फोटो दिखाइए, देखिए हमारे सर है, देखो पहले ऐसा ऐसा था, अभी आज के टाइम पे उनका फोटो दिखाइए, इसके अंदर में अपने अपलाइंस का फोटो दिखाइए। तो इससे उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा। फॉलोअप में यही करना होता है। मोस्टली लोग प्लान दिखाने में थोड़ा डाउट में रहते हैं, ठीक है, मैं कर पाऊँ, और ये भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो फॉलोअप में यही काम करना होता है। फॉलोअप में तुरंत जाके पैसा नहीं मांगने का। बहुत सारे लोग फोन पे ही पैसा मांगने, पैसा दे, तू तो बोला था आज देने के लिए, ठीक है, तो नहीं देगा वो प्रायोरिटी नहीं है उसको लाइट का बिल भरना ज्यादा प्रायोरिटी है, आपको पैसा देना प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, नहीं देगा वो पैसा आपको। कब देगा आपको? जब उसका सारा कॉन्फिडेंस, मतलब डाउट और कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करोगे, तब आपको उसको लगेगा कि प्रायोरिटी इधर है, इधर पैसा देना चाहिए पहले, ये काम सबसे पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग सोर्स क्रिएट होने वाली है, तब आपको पैसा देगा। उसका वैल्यू क्रिएट करना आपको फॉलोअप के अंदर में। तो फॉलोअप के अंदर में भी कुछ कुछ बातें होती है, और कम से कम एक आदमी को 5 बार फॉलोअप करना, ध्यान रखिएगा। बिना 5 बार फॉलोअप किए छोड़ना मत। बहुत सारे लोग एक बार सामने वाला ना बोल दिया ना, ना बोल दिया नहीं करना है, तो वहीं पे लोग गिव अप कर देते, अरे उसने तो ना बोल दिया। नहीं, ना बोलने वाले को भी ना बोला ना उसने, तो आपको वहां पे छोड़ना नहीं है। 5 बार फॉलोअप करना उसको, ध्यान रखना, 5 बार। इन 5 फॉलोअप में से एक न एक फॉलोअप के अंदर में आप क्लोजिंग आ जाएगी। हाँ, 5 बार फॉलोअप करने के बाद में भी अगर उसने क्लोजिंग नहीं दिया, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में फिर आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर 5 बार आपने फॉलोअप नहीं किया है, एक बार ही ना हाँ बोल, एक बार ना बोला उसने, आपने छोड़ दिया, तो आपकी ही गलती है उसके अंदर, उसकी गलती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉलोअप करने का टेक्निक होता है, जो मैक्सिमम लोग एक्चुअली फॉलो नहीं करते और बाद में बोलते हैं कि क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में क्लोजिंग, जैसी बात है, क्लोजिंग बोले तो क्या, अब सामने वाले का पेमेंट मिल गया, डॉक्यूमेंट मिल गया, सारी चीजें अपनी मिल गई, उसने साइन अप कर लिया अपनी आपके बिजनेस को, ठीक है, तो जैसी बात है, आपका काम हो गया, क्लोजिंग हो गई, इसको ही बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग के टाइम पे जब आप, मतलब मोस्टली जब क्लोजिंग आपको करनी है, जब क्लोजिंग करने के लिए गए हो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 बार फॉलोअप हो गया है, ठीक है, प्लान भी दे दिया, 1-2 बार फॉलो किया, आज जा रहा हूं मैं, आज तो क्लोजिंग लेकर ही आऊंगा, ठीक है, या क्लोजिंग, या पहली बार ही प्लान दे रहे हो, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ये पॉइंट यूज करना है। कुछ पॉइंट ऐसे जो आपको बात करनी है उस क्लोजिंग के ऊपर में, उस पॉइंट के ऊपर में अगर आप बात नहीं करोगे, तो आपकी हो सकती है क्लोजिंग नहीं निकले। क्लोजिंग निकालने के लिए कुछ क्लोजिंग के टिप्स होते हैं, उसके ऊपर में बात करें, कुछ डायलॉग होते हैं जो मारने पड़ते हैं, क्लोजिंग निकलती है, ठीक है। अब उसमें एक उसके अंदर में कैसा है, आप उससे पूछ सकते हो, अच्छी चीजें पूछिए, आप उसको पूछिए क्लोजिंग के बारे में, ठीक है, कि आपको कैसा लगा, आप उससे ये बात पूछ सकते हैं कि आपको ये कुछ अच्छा बताइए, मतलब क्या कैसा लगा आपको ये, ठीक है, इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा आपको। आप मतलब जो पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल ही जवाब है, ठीक है, आपने उसको पूछा है इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो जाहिर सी बात है आपने सवाल ही ऐसा किया है कि वो अच्छा ही चीज इस बिजनेस के अंदर में सबसे अच्छा क्या लगा। क्लोजिंग के अंदर में क्लोजिंग करना है, आप पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, सबसे अच्छा वो तो अच्छी बात बताएगा कि हाँ ये बात अच्छी है, इसके अंदर में ये बात अच्छी है, इसमें इनकम है, इसमें टाइम फ्रीडम है, इसमें मनी फ्रीडम है, ठीक है, इसमें नॉमिनी फैसिलिटी है, कुछ ना कुछ पॉइंट वो सामने वाला आपको बताने वाला है, ठीक है, जो उसको अच्छी लगी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आप जो है, अगर ये सारी चीजों के ऊपर में बात कर रहे हैं और आपने सारी चीजों के ऊपर में बात किया, आईडी के ऊपर में बात किया, अब समझ लीजिए आपने उसके ऊपर में आईडी के बात आप ऊपर में बात करते हैं, ठीक है, अब डायरेक्टली आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्लोजिंग के अंदर में आपको मतलब उसको यहाँ पर डिसीजन लेने पे आपको उनको हेल्प करनी है। मोस्टली होता क्या है, बहुत सारे लोग जो डिसीजन लेने में जो है डिसीजन ले नहीं पाते हैं, तो उसमें भी अपने को हेल्प करनी होती है। तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको डिसीजन लेने में अपने को ही हेल्प करनी होती है। तो वो हेल्प कैसे करेंगे, क्या करोगे आप, मतलब क्या बात करोगे उसमें। तो उसमें एक पॉइंट है जिसके ऊपर में आप बात कर सकते हो, जैसे जैसे मैं एक पॉइंट के ऊपर में बात करना चाहता हूँ। अभी आपको एक निर्णय लेना है, आपको एक डिसीजन लेना है, यस और नो, ठीक है।
आपने अपने जीवन में हमेशा आपको अभी आपको उससे बात कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो, आपने अपने जीवन में हमेशा फ़ायदे का ही सौदा किया है, फ़ायदे का ही डिसीज़न लिया है, उसको आप बात कर रहे हो। सही है ना? उसको पूछिए, सही है ना? आपने अपने जीवन के अंदर में हमेशा सही ही निर्णय लिया है। वो बोलेगा हाँ, सही है। यदि आपने नहीं का निर्णय लिया तो क्या फ़ायदा होगा? मतलब यदि आपने नहीं किया तो क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे बताइए कि आपके इस फैसले से मतलब जो नहीं नहीं का निर्णय है, आपके इस फैसले से 6 महीने में 25,000 से 50,000 का फ़ायदा होगा? नहीं होगा। अगर उसने ना ना बोल दिया, तो उसको आप बता रहे हो क्या आपके इस डिसीज़न से 6 महीने में 20 से 25,000 रुपया जो आप कमा सकते थे, 25,000 से 50,000 का जो आप कमा सकते थे, उसका फ़ायदा होगा? उसको पूछिए, येस और नो? वो बोलेगा नो, ठीक है? तो अब मुझे आप बताइए कि यस, हाँ बोलने का फ़ायदा क्या होता है? बाद में देखेंगे, पहले तो बाद में देख लेते हैं, ठीक है? अगर आप हाँ बोलते हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है, वो हम बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका नुकसान क्या होगा? सबसे पहले वर्स्ट टू वर्स्ट सीन के ऊपर में बात कर लेते हैं। आपका नुकसान क्या होगा? ठीक है? जब नुकसान कुछ भी नहीं होगा, तब बचा क्या? वो सामने वाला बोलेगा नुकसान तो कुछ भी नहीं क्योंकि पैसा जो दे रहे हो उसके बदले में प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? या प्रोडक्ट ले सकते हो, तो नुकसान क्या है इसमें? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो जब नुकसान कुछ भी नहीं है, बचा क्या सिर्फ? फ़ायदा है, ठीक है? अब फ़ायदा कितना करना है, ये आपके हाथ में है। 1,000, 10,000, 1,00,000 तक के फ़ायदे के लिए आपको हाँ करना चाहिए कि नहीं? बाद में बताएँगे, अभी बताएँगे, ठीक है, ठीक है? अभी फॉर्म भरेंगे, उसके बाद मतलब आप उसको सामने वाले को आप अब प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग के अंदर में आप लेके आ रहे हो कि आपने उसको बात किया, डिसीज़न लेने में उनको मदद की कि आप देखिए, अगर आप ना बोलते हो तो आपका क्या होगा? आपके पास में कोई दूसरा तरीका है जहाँ से 25,000 से 50,000 रुपया कमा सकते हो? वो बोलेगा नहीं है, ये तो आपका नुकसान ही हुआ ना फिर। उसके बाद में आप ठीक है, हाँ बोलते हो तो क्या फ़ायदा वो देख देख लेते हैं बाद में। अगर आप इसको चालू करते हो तो आपका जो है फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? इसमें आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इसके अंदर में प्रोडक्ट मेन चीज़ क्या होता है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। जब नुकसान कुछ नहीं है तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। तो जब फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो इसमें आपको शुरू करने में हर्ज क्या है, ठीक है? तो आप 1 आईडी से शुरू कर रहे हो, 3 आईडी से शुरू कर रहे हो, 7 आईडी से शुरू कर रहे हो। डायरेक्टली आप आईडीज़ के ऊपर में आप उनसे बात करिए क्लोजिंग पॉइंट पे, ठीक है? अब जब आप इस क्लोजिंग पॉइंट पे बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है वो बोलेगा 1 आईडी, 3 आईडी, 5 ड्रॉ करके पेपर से प्रॉपर्ली ड्रॉ करके आपको पेपर पे लिखना है, A4 साइज़ पेपर पे सामने बैठ के उसको ड्रॉ करना है। 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी उसका बेनिफिट आप वहाँ पे बताइए। जगह पे 1 आईडी, 3 आईडी का बात वहाँ पे ड्रॉ करिए आप। और ड्रॉ करके बात करिए और फिर पैसे माँगिए उससे। इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी अगर वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, वो क्लोजिंग करने को तैयार नहीं है, एक डायलॉग मारने का और वो बहुत ही फेमस डायलॉग है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है? उसको बोलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अब एक बात आप मुझे बताइए, लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी की पूजा तो हर एक हिंदू लोग करते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग लक्ष्मी को जो है पैसे की मतलब धन की लक्ष्मी माना जाता है, मतलब धन दौलत उनके पास में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो लक्ष्मी जी की पूजा तो सब लोग करते हैं, ठीक है? तो आप उनको एक डायलॉग वहाँ पे बोल सकते हो कि जैसे लक्ष्मी जी अभी आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, तो दरवाज़ा नॉक कर रही हैं आपको, ठीक है? दरवाज़ा नॉक कर रही हैं, आप लक्ष्मी जी को दरवाज़ा खोलकर अंदर आने देंगे अपने घर के अंदर या लात मारकर आप उनको वापस से भगा देंगे या दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं, आप क्या करेंगे? अब ज़ाहिर-सी बात है, सामने वाला यही बोलेगा कि नहीं, लक्ष्मी जी दरवाजे पे खड़ी तो ज़ाहिर-सी बात है उनको हम दरवाज़ा खोलकर अंदर लेंगे, उनका स्वागत करेंगे, लक्ष्मी जी हैं वो। इस दुनिया के अंदर ये डायलॉग के अंदर में इतना दम है, मैं आपको बता दूँ, ये डायलॉग बहुत सारी क्लोजिंग करवा के दिया है, बहुत सारी क्लोजिंग मैंने खुद से प्रैक्टिस करी है इस डायलॉग के ऊपर में, बहुत सारी क्लोजिंग इस डायलॉग के ऊपर में आई है। हाँ, कुछ-कुछ कमीने लोग मिल भी जाते हैं ऐसे, जो कुछ भी नहीं सुनते हैं, अलग बात है,
लेकिन मैक्सिमम ज्वाइनिंग जो है इस डायलेक्ट की वजह से आ जाती है, क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता है लक्ष्मी का अनादर करना, कोई नहीं चाहता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको वहां पे समझाना है कि देखिए एक अपॉर्चुनिटी, ये जो है लक्ष्मी जी दरवाजे पे खड़ी, आपको अंदर लेना है कि उनको लात मार के भगा देना है, ये आपके हाथ में है, आप डिसीजन लीजिए। एक आईडी से चालू करेंगे कि 3 आईडी से चालू करेंगे या 7 आईडी से चालू करेंगे। तो इस तरीके से आप क्लोजिंग पॉइंट पे, डायरेक्टली क्लोजिंग पॉइंट पे बात करके आप सामने वाले को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्लोजिंग के कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ मोस्टली पूछे जाने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो मैक्सिमम ज्यादातर लोग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा भी होता है कि प्लान देने के बाद में, क्लोजिंग में, फॉलोअप में, सारी चीजों में कभी कभी मोस्टली जो है ना, जब कभी भी आप किसी को ज्वाइन करने जाते हो तो सामने वाला आपसे कुछ न कुछ प्रश्न करता है, और वो करेगा ही करेगा। क्यों? जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट जो है लेने जाते हो, कहीं पे भी मार्केट में भी जब जाते हो, बाजार में भी आप सब्जी भी लेने जाते हो, तो आप खुद करते हो, आपका ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, ऑब्जेक्शन करना, सवाल करना, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी की गलती नहीं है। आपका ही एग्जांपल देख लीजिए, आप जब सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाले से भी आप भाव ताव करते हो, 2-3 बार आप उसको बोलते हो कि कैसा है, महंगा दे रहे हो, सस्ता दे रहे हो, या जो कुछ भी है, सड़ा हुआ है, खराब है, आपका उधर तो ऐसा मिल रहा है, जैसे आप भी ऑब्जेक्शन करते हो, तो सामने वाला सब्जी वाला भी आपको बराबर जवाब देता है, तभी जाके आप जो है उसका सामान लेते हो। ठीक है, जो बराबर जवाब दिया उसका ही सामान लेते हो, जो जवाब नहीं दिया उसका सामान नहीं मिलेगा, वो कोई उसका सेल होगा ही। तो ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भी जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट सवाल कर रहा है, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो आपको जो है सेल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब जो है कुछ लोग यहाँ पर मिलते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है क्या, कि मैं सोचूंगा। ठीक है, सोच कर बताऊंगा। ये मोस्टली आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, जब कभी भी आप प्लान दो, मैक्सिमम लोग जो है आपको ये बोलेंगे, मैं सोचूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मैं अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने फादर से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी माँ से पूछ कर बताऊंगा। ठीक है, फिर बाद में बोलता है कि मैंने पहले उस कंपनी में काम किया था, एक कंपनी में मैंने काम किया था, और वो कंपनी बाद में बंद हो गई और मेरा बहुत नुकसान हो गया। ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं आपके जैसा बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं आप जैसा बात करते हो वैसा मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा रहता है, बहुत प्रोडक्ट महंगा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ये करने के लिए। तो अब ऐसे लोगों के सवालों के जवाब आप क्या दोगे? अगर आपने सवालों के जवाब दे दिए तो आपका सेल्स क्लोज होगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिए, चुप बैठे रहे वहां पर, तो आपको सेल नहीं मिलेगा, वहां पे आपको क्लोजिंग नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो उसमें एक जो मैंने यहाँ पर कुछ 6-7 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर दिया है, तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, जैसे कोई बोलता है कि सोच कर बताऊंगा, तो ऐसे यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ठीक है, कोई बोला सोच कर बताऊंगा, तो उसके ऊपर आप सीरियसली एकदम स्माइल के साथ, प्रैक्टिस लगेगा आपको। ठीक है, तो आप उसको बोलोगे, सर क्या आपने कंपनी का प्लान नहीं समझा? परिवार की सुरक्षा के विषय में कुछ नहीं समझ में आया? रॉयल्टी के विषय में कुछ नहीं समझा? ठीक है, चेक के विषय में आपको कोई डाउट है क्या? वे कुछ और या फिर वे कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। फिर सर आप सोच रहे हैं, मुझे भी बताइए, हम दोनों मिलकर इस पर विचार करते हैं। आप मत सोचिए, क्योंकि आप जितना आप सोचोगे तो आपके माइंड के अंदर में उतना ज्यादा और क्वेश्चन उठेगा। तो आप किससे इसका जो है सलाह लोगे? जाहिर सी बात है एक्सपर्ट के पास से सलाह लोगे। एक्सपर्ट इस समय कौन है? इस समय एक्सपर्ट मैं ही हूं। ठीक है, तो आप जो है बताइए क्या दिक्कत है, हम लोग मिलकर सोचते हैं। तो जब मिलकर सोचते वाला चीज जब आप अपने इन्वॉल्व कर लिया,
तो आपने अपना डिसीजन उसके अंदर में आप बातचीत करने का और उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट आपने कर लिया, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली वो बोल देगा सोच कर बता दूंगा। तो आपको इन्वॉल्व करना है खुद को उसके अंदर में, उसकी थिंकिंग में अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करना है ताकि आप उनको एडवाइस कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। और कोई बोला कि मेरे पास में पैसा नहीं है, इस समय पैसा नहीं है, तो आप उसको बात करते हो सर आपके पास पैसा नहीं है, क्या सचमुच में पैसे नहीं है? इसलिए सर आपको माई लाइफ स्टाइल जरूर करना चाहिए, ठीक है। सर के पास में पैसा नहीं है, उनको ही हर हफ्ते सर 5,000, 10,000, 40,000, 2,10,000 लेना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास करोड़ रुपए होते तो मैं आपके पास में आता ही नहीं। जाहिर सी बात है आपके पास में पैसा नहीं है, इसके लिए तो मैं आया हूं आपके पास। सवाल ही जवाब है, आपने उसके सवालों में ही जवाब दे दिया है उसको। आपके पास में पैसा नहीं है, इसके लिए तो मैं आपके पास में आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो चुप हो जाएगा, वो आगे ज्यादा कुछ बोलेगा ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज ये बात ही नहीं करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे आप उसको बात करते सर जब आपके घर में शादी होती है या बच्चे का जन्मदिन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो आप क्या करते हैं? अगर आपके पास में पैसा नहीं होता तो आप क्या करते हैं? एडजस्टमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। या फिर घर का कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज हो गया, ठीक है, इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत है, डॉक्टर ने बोल दिया इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, तब आप क्या करते हैं? इमरजेंसी में कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सर तो मैं वही एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, आपके पास में पैसा नहीं है सर, यहाँ पर आप इसका एडजस्टमेंट कर, अभी आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं से अरेंज कर लीजिए, ठीक है। आपको बोलता हूं सर लाइफ में फिर वापस कभी आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप इस तरीके से उनसे आप इस मामले में बात करेंगे तो सामने वाला ज्यादा आपसे आगे का क्वेश्चन नहीं करेगा। फिर इसके बाद में कुछ लोग जो है पूछते हैं पिताजी से, बीवी से, हस्बैंड से पूछ कर बताऊं, वहां पे आपको क्या जवाब देना है, ठीक है। आपको क्या बोलना है? सर आपने बिजनेस देखा, परंतु यह बिजनेस क्या आपके पिताजी, माताजी, पत्नी, भाई ने देखा है? जवाब सामने से नहीं में आएगा, ठीक है, वो सामने से नहीं बोलेगा नहीं आए, नहीं उन्होंने नहीं देखा। फिर इस बिजनेस के विषय में पिताजी पत्नी को समझ में आएगा क्या? यह बिजनेस सही है या गलत है? इस बिजनेस के बिजनेस बारे में जिनको जानकारी है वही आपको सही राय दे सकते हैं ताकि आप सही डिसीजन ले सके, ठीक है। सर यह बिजनेस आपने देखा है, इस बिजनेस से आप 1 महीने में 5,000, 2 महीने में हफ्ते का 10,000, 3 महीने में हर हफ्ते का 20,000, 4 महीने में हर हफ्ते का 40,000, 6 महीने में हर हफ्ते का जो है 2,10,000 तक का कमाने के विषय में आपके भाई, पिताजी, माताजी, पत्नी कैसे तय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पैसा तो आपको कमाना है ना, तो वो कैसे तय कर सकते हैं आपको कितना पैसा कमाना है? सर आपको आपके जीवन में विषय में निर्णय लेना होगा, आपको निर्णय लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा। माई लाइफ स्टाइल में काम करना है, यह निर्णय आप ही ले सकते हैं, इसका डिसीजन आप ही ले सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं ले सकता है। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे उसके सामने, उसने एक ऑब्जेक्शन डाला, आपने इस तरीके से उसके सामने बात किया, तो वो अब चुप हो जाएगा, आगे बात नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको चुप करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में अगला सवाल किसी ने कर लिया आपसे, मैंने एक कंपनी में काम किया तो कंपनी बंद हो गई, मेरा भारी नुकसान हो गया। सर आप सही कह रहे हैं, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप एक होटल में गए, आपने अपने पसंद का जो है डिश ऑर्डर किया, आपको इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया, टेस्ट अच्छा नहीं लगा आपको, ठीक है, तो आप वो खाना खाओगे कि फेंकोगे, या फिर आप वही खाना दूसरे होटल में जाकर खाओगे, ठीक है, क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा कि यार उसका मुझे को अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं खाऊंगा उसको, ठीक है, दूसरे होटल में होटल चेंज कर दूंगा मैं। जाहिर सी बात है उस होटल का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं होटल ही चेंज कर दूंगा, सीधी सी बात है, वो सामने वाला ये बोलेगा, ठीक है। तो आगे आपको बोलना है ठीक उसी प्रकार जैसे एक कंपनी बंद पड़ती है तब दूसरी कंपनी तब जो है दूसरी उस प्रकार से बंद नहीं होगी, जैसे वो एक कंपनी बंद होगी तो ठीक उसी प्रकार से दूसरी कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। कोई भी कंपनी
होती है जिसका मैनेजमेंट सही नहीं होता, जिस कंपनी में कोई जुड़ता नहीं है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट जो है सेल नहीं होता, वह कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है सर, अपनी कंपनी को शुरू किए हुए 8 साल हो गए हैं। अपनी कंपनी में 2 करोड़ से भी अधिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अपनी कंपनी में हर महीने 1 लाख से भी अधिक लोग जुड़ते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी में दुनिया के सभी कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ा है और इंडिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम आता है। ठीक है, हमारी कंपनी नंबर 1 कंपनी है। अपनी कंपनी को भारत सरकार से बहुत से प्रमाण मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं। मेरे अनुभव से ऐसी कंपनी बंद नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप जो है सामने वाले के इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं। अब जैसे बोलते हैं कि कोई बोला कि मैं आपके जैसा बात नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आपको वहां पे बताना है कि सही बोल रहे हैं आप। पहले जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे भी बात करने नहीं आता था। बाद में कंपनी की ट्रेनिंग सिस्टम इतनी मजबूत है, कंपनी की ट्रेनिंग मिलती और बाद में मुझे सिखाया गया कि कैसे बातचीत करना है। धीरे धीरे मैंने बातचीत करना शुरू किया, प्रैक्टिस किया, मुझे जो है बोलना आ गया। तो आप भी इस तरीके से आप सीख जाओगे। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है, सब लोग को यहीं पे सीखना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को जो है आप इस बिजनेस के अंदर में आप लेकर आ सकते हो, अगर आपने उसका सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल किया, उसके सही सवालों के जवाब दिए। तो ऐसे में ऐसे 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। 10 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका सेट आप तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए एक जगह पे। सारे सवालों के जवाब आपको YouTube से भी मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे YouTube पे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पे सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आप उनके सवालों के जवाब लिख लीजिए, रट्टा मार लीजिए उसको, आप रट्टा मार लीजिए। अगर ये सामने वाला ना बॉल डाला, ये ऑब्जेक्शन डाला, तो मुझे क्या जवाब देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लोजिंग उसके बाद में आपको जरूर मिलेगी। आपने सवालों का जवाब दे दिया, आपको वहां से क्लोजिंग जरूर मिलेगी। तो इसी तरीके से आज का ये जो सेशन था, ये सेशन थोड़ा सा टेक्निकल था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल जानकारी की जो है नॉलेज नहीं होती है, और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं बिजनेस करने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए, लोगों को प्लान दिखाने के लिए, लोगों को क्लोज करने के लिए, और फिर यहाँ पर जो है गड़बड़ होती है। प्रोस्पेक्टिंग फिर सही तरीके से नहीं हो पाती, सारी चीजें सही तरीके से नहीं हो पाती है और सेल नहीं आता है। तो एक बात ध्यान रखना है, इस बिजनेस के अंदर में सही तरीके से काम करेंगे तो आपको जरूर सेल मिलेगा। सेल मिलता है। ये जो बिजनेस है, ये ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है। हर किसी के लिए ये आसान है, हर कोई कर सकता है। बस इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें कुछ सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है, बिना सीखे तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि हर काम करने से पहले उसको सीखना पड़ता है। वैसे डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसे ही है। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में बहुत सारे लोग आते ही ऐसा लगता है कि अभी आते ही बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, आते ही इसके अंदर में छाप लेंगे। बिना सीखे नहीं छाप सकते हो आप। यस, छाप सकते हो आप, इसके अंदर में अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप इसके अंदर में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आज का सेशन मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक सिस्टम के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं ये सिस्टम अगर आप फॉलो करते हैं, इसके ऊपर में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, और आप अपने जीवन के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जरूर कामयाब हो जाओगे और जल्दी कामयाब हो जाओगे। तो थैंक यू। मेरा जो है ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने सुना, और फिर इसके लिए आपसे फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि मैं तो यही कोशिश करते रहता हूँ कि नया नया टॉपिक कोई ऐसा मिले जिसके ऊपर में हम लोग बताए जो है ट्रेनिंग दें। तो ये ट्रेनिंग था, ये टोटल सिस्टम के ऊपर में ट्रेनिंग थी कि सिस्टम कैसे फॉलो करके हम लोग जो है ऐसा क्या करें, ऐसा क्या कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हम लोग कामयाब बन सकते हैं। तो ये तरीका जो था, इसके ऊपर में प्रैक्टिस करने का जरूरत है। ये प्रैक्टिस कर करके आप इस बिजनेस के अंदर में मास्टरी जो है आपको हासिल हो जाएगी, और अगर इस बिजनेस के अंदर में आप मास्टर बन गए तो ये बिजनेस आपके लिए जो है एकदम आसान हो जाएगा, और इसके अंदर में आप बहुत बड़े लीडर बन जाओगे और बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। तो थैंक यू मेरा ये ट्रेनिंग सेशन सुनने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय मालय।